नमस्कार दोस्तों, एडियाल वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धावा। देखिए दोस्तों, बारिश पूर्वी राज्यों पर कई इलाकों पर अच्छी जबरदस्त हुई है। यानी कि रांची जो जिला है झारखंड का, उस पर 175 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान काफी जबरदस्त बारिश जो है दोस्तों हुई है। और ये बारिश की गतिविधियां लगातार जो अब बढ़ रही है, मध्य और पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ रही है। और आपको ये भी बता दें कि झारखंड के भागों पर जो दोस्तों यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ था, वो ताकतवर होकर डीप डिप्रेशन बन चुका है। यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म से सिर्फ एक स्टेप पीछे है। अगर ये जरा सा भी ताकतवर होता है तो ये साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा। और इसके डिप्रेशन बनने की वजह से जो यहाँ पर झारखंड है और बिहार के भाग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, वहां पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज जो है वो देखने को मिल रही है। और जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग है, यहाँ पर भी हवाएं तेज चल रही है, क्योंकि एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है और मानसून की अक्षय रेखा इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई और झारखंड के भागों से होकर पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। अब जैसे जैसे ये सिस्टम दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां भी कम होंगी, हवाओं की रफ्तार भी कम होगी। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भाग हैं, राजस्थान के भाग हैं, वहां पर हवाएं जो हैं वे रफ्तार से चलनी शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, आज भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज देखने को मिली। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो हवाओं की रफ्तार यहाँ पर और अधिक तेज हो जाएगी। जो किसान भाई देखे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है खास तौर से, वहां पर गन्ने की ही फसल जो है अधिक बोई जाती है। तो जिन्होंने अपने ईख की बंधाई अभी तक नहीं कराई है, तो वे अपने ईख की बंधाई करा ले, क्योंकि बारिश के साथ जो हवाएं चलेंगी वे भी काफी तेज उनकी चलने की संभावनाएं हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हवाएं भी काफी तेज यहाँ पर जो है वे जोर पकड़ती चली जाएंगी, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। और राजस्थान के भागों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, ये बाहर निकल जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से तो ये मौसमी सिस्टम है। और इस तरह से भारत के चाहे मध्य देखे, जो भारी बारिश की संभावनाएं है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों पर है। गुजरात के भागों पर भी ठीक ठाक बारिश की संभावनाएं हैं। और जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर भी तेज हवाएं चलेंगी। तो कई इलाकों पर जब मॉइस्चर आएगा तेजी के साथ, मानसून की अक्षय रेखा यहाँ पर है, तो कुछ इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं बनेगी वे यानी कि हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज भी जो है वह देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से तो मौसमी सिस्टम है। और दोस्तों जो आंकड़े हैं, जरा उन पर भी एक बार नजर डाल लें कि किस तरह से आंकड़े हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि 6% अधिक भारत के राज्यों पर हो चुकी है। और यहाँ पर बात करें, देखिए ईस्ट एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो लगभग यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि नॉर्मल जो बारिश होती है वो 11.2 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में होती है, लेकिन 28.4 मिलीमीटर यहाँ पर हो रही है। तो 154% यहाँ पर अधिक वर्षा जो है वो हो रही है। वो बात अलग है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के भागों पर अभी भी बारिश में कमी बनी हुई है। लेकिन बिहार, झारखंड और सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के भागों पर जो बारिश का आंकड़ा है वो इस तरह का है। और यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वहां पर 6.4 बारिश होनी चाहिए, लेकिन 11.9 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हो रही है, 86% अधिक है। और सेंट्रल इंडिया में 61% अधिक है, 11.7 होनी चाहिए, 18.8 मिलीमीटर बारिश हो रही है। उड़ीसा, इसमें उड़ीसा शामिल है, वेस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़। और जो साउथ रीजन है दोस्तों, यहाँ पर हालांकि कमी है, 6.5 होनी चाहिए, 5.8 हो रही है। तो इस तरह से जो आंकड़े हैं, टोटल बारिश अब तक 400 यहाँ पर 72.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 499.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी वजह से 6% की यहाँ पर बढ़ोतरी जो है भारत के टोटल जो राज्य है यहाँ पर चल रही है। तो आइए देखते हैं कि अब फिलहाल कि जो बारिश है वो किन किन राज्यों पर होने वाली है। तो जिस तरह से मॉडल प्रोजेक्शन ये दिखा रहा है कि ये सिस्टम कल तक आगे बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो फिलहाल है, इन भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां चल रही है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी कल तक। और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर इनकी बढ़ने की संभावना है। और रात्रि तक राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी ये बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। तो
शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के भागों से ही। देखिए यहाँ पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, खंडवा से लगाकर गुना, विदिशा, सागर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना इन जिलों पर नजर आ रही है। जबकि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर के भागों पर अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां आज रात्रि में होने के आसार है। कल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और ये जो बारिश की गतिविधियां है ये पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ आगे जो है बढ़ जाएंगी। तेज हवाएं कई भागों पर हालांकि चलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। जो राजस्थान के भाग है तो देखें दोस्तों, राजस्थान के भागों पर भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नागौर, अजमेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लगाकर और इसमें सिरोही, जालोर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी यहाँ पर। और ये जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भाग है यहाँ पर भी बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने का आसार है। कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर धूप भी देखने को मिलेगी, बादल भी आते जाते देखने को मिलेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। गुजरात की अगर बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। जो महाराष्ट्र से सटे हुए भाग हैं यहाँ पर कुछ इलाकों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। जो महाराष्ट्र के भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी और मुंबई के आसपास के भागों पर जो है मूसलाधार बारिश भी कुछ इलाकों पर होने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी नागपुर, धोले, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, करीमनगर, हैदराबाद के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर जो अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर और मुंगेली, दंतेवाड़ा, बीजापुर के आसपास के भाग है और रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बीजापुर के भाग है हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम होगी। यानी कि रायपुर से जो ऊपर ऊपर के भाग है यहाँ पर हल्की बारिश की संभावनाएं बनेगी। कुछ भागों पर जो रायपुर से नीचे नीचे के भाग है यहाँ पर हल्की से मध्यम और हो सकता है एक दो भागों पर कुछ समय के लिए कुछ बारिश का झोंका तेज देखने को मिल जाए। झारखंड के भागों पर भी देखे लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कुछ इलाकों पर धूप भी देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और रोहतास, भभुआ, गया के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। किशनगंज, अररिया के भागों पर बारिश हो सकती है। जो मध्य भाग है यहाँ पर लिया जाए कि मौसम गर्म, उमस भरा ही देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं जरूर चलने की संभावनाएं हैं। जो उत्तर प्रदेश के भाग है तो देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर जो कल बारिश होने की संभावना है उसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और से लगाकर सुल्तानपुर से और यहाँ पर हम बोल सके वाराणसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और लखनऊ, अयोध्या, कानपुर देहात, सीतापुर, श्रावस्ती के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाकों पर हो सकता है कि कुछ समय के लिए थोड़ी तेज वर्षा भी जो है वो देखने को मिल जाए। जो सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर के आसपास के बरेली के भाग हैं और आगरा, मथुरा के भाग हैं और यहाँ पर जालौन, झांसी के आसपास के भाग हैं। यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और इन इलाकों पर हवा की रफ्तार भी तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि ललितपुर के कुछ भागों पर मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बात करें दोस्तों दिल्ली की तो देखे दिल्ली पर भी वैसा मौसम साफ रहेगा। तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ भागों पर जब तेज हवाएं चलेगी, मॉइस्चर आएगा तो बारिश होने की संभावना भी बन सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर और अमृतसर, तरन तारण के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है हल्की या हल्की से मध्यम बन सकती है। जम्मू कश्मीर पर भी देखिए बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की है। कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है। लेह लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर के भागों पर भी बारिश होने के आसार है।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली शिमला के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उत्तराखंड पर देहरादून ऋषिकेश से लगाकर और दोस्तों इसमें नैनीताल के आसपास के भागों पर, देहरादून के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह से बारिश होने के आसार यहाँ पर 4 अगस्त में भारत के राज्यों पर नजर आ रहे हैं। और 5 अगस्त की बात करें, यह सिस्टम पश्चिमी राजस्थान के भागों पर जबरदस्त बारिश करेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। इन पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के और पहाड़ी राज्यों के भागों पर भी बारिश होगी। और फिर जो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी दोस्तों, वे लगभग 6 या 7 अगस्त से बढ़ेंगी। चाहे मध्य राज्य हो, मैदानी राज्य हो, पूर्वी राज्य हो, सभी राज्यों पर ये बारिश की गतिविधियां होंगी। और ये बारिश की गतिविधियां लगभग 12-13 अगस्त तक फिर चलती ही रहेंगी, मैदानी राज्यों पर भी, मध्य राज्यों पर भी, पूर्वी राज्यों पर भी। तो फिलहाल जो इस तरह से अपडेट है वे नजर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दोस्तों नमस्कार।